बरवाला गांव का एक सीधा साधा लड़का था, किशन। खेती किसानी करने वाले परिवार में जन्मा किशन बचपन से ही मेहनती था। माँ पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, पर किशन का सपना था शहर जाकर कुछ कमाना, कुछ बनना, कुछ ऐसा जो गांव की मिट्टी में रहकर नहीं मिल सकता था। 12वीं के बाद किशन ने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। कोई काम पकड़ूंगा, पढ़ाई भी करूंगा। बाबूजी ने बिना कुछ बोले 4,000 रुपए हाथ में रख दिए और धीरे से बोले, हमने तो हमेशा तुझे जोतते हुए देखा बेटा, अब तू खुद की जमीन जोत। किशन माँ के हाथ की बनी रोटियां लेकर दिल्ली चल पड़ा। वहां एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम मिल गया। दिन भर मशीनों के शोर के बीच गुजरता और रात में छोटा सा कमरा जिसमें बस एक बल्ब और टूटी अलमारी थी। शुरू के कुछ दिन किशन को सब नया और अच्छा लगा। हर हफ्ते माँ को फोन करता, बाबूजी के लिए दवाइयां भिजवाता। लेकिन धीरे धीरे शहर का सूनापन उसे खाने लगा। कोई अपनापन नहीं था, कोई अपना नहीं। पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, राम भाई। उन्होंने एक दिन पूछा, कहाँ से हो बेटा? किशन ने जवाब दिया, बरवाला से। राम भाई मुस्कुराए, मैं भी वहीं का हूं, पर अब घर नहीं जाता। बच्चे शहर में ही हैं। उनकी आंखों में कुछ था जो किशन को भीतर तक हिला गया। क्या वो भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा? एक रात किशन छत पर था। आसमान में तारें चमक रही थीं। उसे माँ की थपकी, बाबूजी की साइकिल, खेतों में भागना और शाम को मंदिर की घंटी की आवाज याद आने लगी। फोन उठाया और माँ को कॉल किया। माँ बोली, सब ठीक है बेटा, तू बस खाना ठीक से खाया कर। किशन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि कमाने से ज्यादा जरूरी अपने लोगों के पास होना होता है। सुबह उठते ही उसने मैनेजर से कहा, मैं गांव जा रहा हूं। मैनेजर हैरान हुआ, छुट्टी चाहिए? किशन मुस्कुराया, नहीं सर, जिंदगी चाहिए। कुछ दिन बाद किशन बरवाला पहुंच गया। बाबूजी बोले, अब खेत तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। किशन ने खेतों में काम शुरू किया। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और मोबाइल से खेती के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे लोग उसे मास्टर किशन कहने लगे। उसकी एक छोटी सी पाठशाला बन गई और खेतों में पैदावार बढ़ गई। किशन ने शहर जरूर छोड़ा था, पर सपने नहीं।